हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित आर्या स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1.1 में आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225 कह रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। हमने लिख दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ये कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r बट b से छोटा। यानी बताता है कि भाज्य हमेशा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, लेकिन शेषफल जो होता है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिससे भाग दिया जाता है यानी भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो चलिए इन दोनों में देखिए तो कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होता है उसी से तो छोटा वाले से भाग दिया जाता है। तो इसमें ये वाला बड़ा है, इसको हम इस साइड लिख देते हैं और इसको इस साइड से। अब इसमें देखना होता है कि कितना से हम गुणा करें और क्या जोड़े कि इसके बराबर हो जाए। तो हम इससे यदि 2 से गुणा करेंगे तो ये 270 हो सकता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम एक बार मल्टीपल करेंगे एंड 90 जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बराबर हो गया, देख लीजिए जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद आगे। नेक्स्ट स्टेप है कि ई वाला में कौन अब बड़ा है। ई वाला में सबसे बड़ा कौन है, 135। अब इसका पक्षांतर कर देते हैं, इस साइड ला देते हैं और इसको जो प्लस में था आर उसको अब यहाँ पर रखना होता है। अब इसमें देखना होता है कि इसमें कितना से गुणा किया जाए और क्या जोड़ा जाए कि 135 हो जाए। तो यदि हम 2 से करें तो 180 हो जाएगा यही, जो कि ज़्यादा है, इसलिए हम 1 से करेंगे और इसमें 45 को ऐड कर देंगे, हुआ ना इसके बराबर। अब आगे चलते हैं। अब पुनः जब तक ये क्रिया यहाँ पर शेषफल के बराबर में 0 न आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। अब चलते हैं इसको। अब सभी में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ला दीजिए, इधर ला दिए। अब इसके बराबर में हम बोले थे कि शेषफल जो है उसको यहाँ पर रख लीजिए और रखने के बाद फिर इसमें कितना से गुणा किया जाए और क्या जोड़ा जाए कि ये इतना हो जाए। तो यदि हम 2 से गुणा करें तो 45 दूनी 90 हो गया ना बराबर। अब इसमें क्या 5 जोड़ दें, नहीं ना, अधिक हो जाएगा, यहाँ पर 0 जोड़ेंगे। अब हो गया ना इसके बराबर। अब लिखेंगे कि चूंकि r बराबर 0, इसलिए जब तक r नहीं आए तब तक आपको ये क्रिया एल्गोरिथ्म के करना ही है। इसी को एल्गोरिथ्म कहा जाता है, जो बार बार स्टेप चेंज किया जाता है। ये तब तक चेंज होता है जब तक आपका शेषफल 0 न आ जाए। ओके, आगे चलते हैं। अब हमारा जो लास्ट में यहाँ से गुणा होता है यह वाला, वही आपका आंसर होता है। अतः इसलिए हम कह सकते हैं 135 और 225 का HCF बराबर कितना आया है, 45 आंसर। अब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ा 225 है, 225 जो बड़ा होता है उसी से तो छोटा वाले से भाग दिया जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे, एक बार में करेंगे, कितना होगा 135, इसको घटाएंगे, कितना बचा 90। यही तो प्रोसेस हम लिखे हैं यहाँ, क्या कि 225 बराबर है 135 गुणे 1 प्लस 90 के, राइट। अब अभी भी शेषफल 0 यहाँ नहीं आया है, तो क्या करते हैं, इससे ये छोटा हो गया है तो अब ई वाले को बदल देते हैं, यानी जिससे भाग दे रहे थे उसको अब
अंदर रख देना है और उसको भाज्य बना देना है। 135 को अंदर रख दीजिए और 35 से मतलब 90 कम 90 एक बार में, और कितना बचा आपका, बच गया अब 45। अभी भी तो शेषफल 0 नहीं आया है नई वाला, तो फिर भी क्या करेंगे, अब ई वाले को अंदर, ई तब तक करना है जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। ये 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा 90। अब तो आ गया शेषफल ना, यहाँ आ गया शेषफल, शेष आ गया 0। तो जिससे लास्ट में कटाने पर जो शेषफल दे देता है वही होता है असल में ये दोनों अंकों का HCF। यही बताया था यूक्लिड ने। ठीक है, चलिए देखिए अब दूसरा का स्टेप हमने लिखा था ना, 135 के बराबर में 90 गुणे 1 प्लस 45, यानी 135 बराबर है इसके गुणे इसके प्लस इसके, और फिर 90 जो ये वाला लिखे हैं किसके बराबर है, 45 गुणे 2 प्लस 0 के बराबर है। ठीक है, तो लास्ट में हम बताए थे जिसे कटाने पर से 0 आ जाता है वही होता है दोनों का HCF। एक नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं, नोट कर लेना, इसको इस तरह से बनाए हैं। चलते हैं अब दूसरा का क्वेश्चन के पास। देखिए दूसरा का क्वेश्चन दे रखा है 196 और 38,220। चलिए इस दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। सबसे पहले नियम लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R बट B से छोटा कहता है। चलिए ये बड़ा है तो यहाँ पर रख ले 38,220 और 0 196। अब देखिए इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्टली थोड़ा सा लंबा तो होता है, बट इसमें आप यदि 195 से गुणा कर दो और 0 जोड़ दो तो ये आपका आंसर हो गया। अब 0 देखो, लास्ट में हम बताए थे कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट बार में ही आपका 0 आ गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो गुणा फर्स्ट वाले में होता है और लास्ट में आपका 0 आ जाता है, तो वही असल में ये दोनों संख्याओं का क्या होता है, HCF होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 6, 7 और 2, 2, 5 ये है। सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहता है क्या, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R बट B से छोटा। चलिए अब इन दोनों में कौन बड़ा है देख लो ध्यान से। 800 ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है जी। चलो लिख देते हैं 867 बराबर 2, 2, 5। देखिए इसको इस तरह से भी बना सकते हैं भाग विधि से, यानी 867 को यहाँ रखिए रफ में, इसको रफ कर लेना बगल में, और 225 से कटाना। जैसे कि बहुत सारा है यहाँ पर, यदि हम 2 बार में कटाए तो ये 2.5 से ही होगा, लेकिन 450 मान के चलो हो सकता है, लेकिन ये 800 है तो हम क्या करेंगे 3 बार में ले जाएंगे। करिए 3 5 15, 5 दूनी 3 दूनी का 6 और 6 1 7। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3 दूनी का 6। चलिए इसको घटा दीजिए, ये 2 बचा, ये 0, ये 1। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितना से गुणा करेंगे, 3 से जी, और जोड़ेंगे कितना 102। ठीक है, क्या 0 बराबर है, 0 बराबर आया है R के, नहीं ना, तो स्टेप बदल देते हैं। अभी भी देखिए शेषफल 0 नहीं आया है ना, अब शेषफल से भाग देंगे जो भाजक था उसमें,
तो 225 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, इसको यदि हम कटाएं तो 2 बार में हम कटा सकते हैं जी, 2 बार में कटा सकते हैं। 200 कितना होगा, 204 होगा, 204 होगा। कितना बच जाएगा, 204 हो जाएगा तो 51 बचेगा। अभी भी शेषफल 0 आया क्या, चलिए इसको पहले बदल लेते हैं। ये 225 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 102 कितना बार में कटाए हो, 2 बार में। कितना आया शेषफल, 50 आया है, नहीं 51 आया है। शेषफल अभी भी 0 आया क्या, नहीं ना, छोड़ दो। चलो फिर से शेषफल नहीं आया तो क्या करेंगे, जिससे फर्स्ट में भाग दे रहे थे इसे फिर देंगे। 102 में कितना बार, 2 बार, 102 हो सकता का 51 दूनी 102। अब क्या आ गया आपका शेषफल 0। अब देखिए शेषफल इससे कटाने पर ना 0 आया है, तो यही असल में इन दोनों का HCF है। ठीक है, तो चलिए अब लिख देते हैं क्या, ये 102 कैसे कि इन दोनों में बड़ा ये है 102, 51 गुणित कितना 2 प्लस 0। चूँकि R बराबर अब आ गया 0, इसलिए क्या 867 और 225 का HCF बराबर कितना हो गया, 51 आंसर। ठीक है, धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक और दूसरों को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए।